साईं, श्री साईं, जय जय साईं। हेमाड पंत कहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति का विषय हो या फिर सांसारिक लाभ का, सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं। वे ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतारेंगे। जब सद्गुरु शब्द हृदय के तारों को झंकृत करता है तो तुरंत साईं की स्मृति हो जाती है। वे यथार्थ में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपना वरद हस्त तुम्हारे हृदय पर रखते हैं। जब धूनी की उदी को वे अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक पर लगाकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगेंगे। ऐसी है सद्गुरु के कर स्पर्श की विलक्षण महिमा, जिनका स्पर्श मात्र सूक्ष्म शरीर को भी पल भर में जलाकर राख कर देता है, जिसे चिता की अग्नि भी भस्मीभूत नहीं कर पाती। यह ऐसे लोगों को भी शांत व स्थिर कर देता है जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि होती है। जब बाबा अपना वरद हस्त किसी भक्त के सिर पर रखते हैं तो शिखर की ओर बढ़ते हुए उसके पूर्व जन्मार्जित पाप कर्म धुल जाते हैं और साईं के प्रिय भक्त शुद्ध हो जाते हैं। जब आँखें उस सुंदर स्वरूप को निहारती हैं तो कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है, आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, हृदय में अष्ट भाव जागृत हो जाता है। मैं वह हूँ की भावना जागृत होती है और आत्म अनुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का बोध द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब कभी अहंकार की वृत्ति होने लगती है तो वे दृढ़ता से उसे अपने हाथ के नीचे दबा देते हैं। इसके अलावा वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। जब तुम कर्म, वाणी और विचार से साईं समर्थ के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दोगे, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन के 4 ध्येयों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। हालांकि यह 4 अलग दिशाओं में जाते हैं, परंतु यह सभी ईश्वर प्राप्ति करवाते हैं। भक्ति मार्ग एक प्रकार के जंगल से गुजरने वाले रास्ते के समान है, जो बबूल के कंटकाकीर्ण पेड़ों, गड्ढों और खाइयों से भरा हुआ है और जिसे पार करना बहुत कठिन है। हालांकि यह तंग मार्ग केवल एक व्यक्ति के लिए है, परंतु यह सीधा ईश्वर के समीप ले जाता है। हर कदम को ध्यान से लेने पर कांटों से बचते हुए इस मार्ग को आसानी से तय किया जा सकता है। केवल तभी तुम निर्भय होकर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हो। यही चेतावनी माता के तुल्य गुरु तुम्हें स्पष्ट रूप से देते हैं। जब चित्त की उपजाऊ मिट्टी को भक्ति के पानी से सींचा जाता है, तब आत्मत्याग का अंकुरण होता है, ज्ञान खिलता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तदुपरांत अपार आनंद की अनुभूति हो जाती है। निश्चय ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा संपूर्ण है, वे ही सत चित आनंद हैं। स्वाभाविक गुणों के कारण आत्मा अपना वास्तविक रूप छिपाते हुए जागृत होती है और स्वयं भक्तों को निर्देश देने के लिए प्रकट होती है। जब ब्रह्म अपने 3 गुणों के जरिए प्रकट हुए, तब माया ने भी सत्व यानी धर्म और सामंजस्य, राजस यानी क्रिया और गति, और तमस यानी आलस्य और अंधेरा को क्रियाशील कर अपने गुणों को स्पष्ट किया। वास्तव में चिकनी मिट्टी की ढलाई करके जब एक विशेष आकृति दी जाती है तो उसे बर्तन कहते हैं, परंतु जब वह टूटता है तो नाम, आकृति और पहचान सब कुछ उसे छोड़ देते हैं। इस संपूर्ण विश्व की रचना माया से हुई है। यह दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम जैसे संबंधित हैं।
यथार्थ में यह माया ही संसार के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अगर विश्व की रचना से पूर्व इस माया की अवस्था को देखा जाए, तब वह स्वयं को प्रत्यक्ष न करके पूर्णतः अप्रत्यक्ष परमात्मा में ही समाई थी। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।